यूसुफ एक सुनसान सड़क से होकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे अपने पड़ोस वाली एक आंटी दिखाई दी। रात के करीब 10:15 से 10:30 बजे के बीच का टाइम था। यूसुफ ने आंटी को आवाज लगाई, पर आंटी ने सुना नहीं और यूसुफ ने दौड़ना शुरू कर दिया आंटी के पीछे। यूसुफ आंटी के पीछे दौड़ता रहा और आंटी अपने नॉर्मल पेस पर ही चली जा रही थी, पर फिर भी यूसुफ उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। यूसुफ जितना जल्दी चलता, वो आंटी उससे जितनी आगे थी उतनी ही आगे रहती। अचानक वो आंटी रुकी और उन्होंने यूसुफ को पलट कर देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इंट्रोडक्शन से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की कहानी कितनी डरावनी होने वाली है। इंसिडेंट मुंबई का है। यूसुफ नाम का एक बच्चा जो अभी +2 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। कहानी मुंबई की है और ज्यादा पुरानी भी नहीं है। हार्डली 10 इयर्स हुए होंगे इस इंसिडेंट को घटे हुए। मुंबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो चकाचौंध भरी जिंदगी जाग उठती है। हमें ऐसा लगता है कि मुंबई रात दिन हमेशा चलता रहता है, जो कि सच भी है, लेकिन पूरा सच नहीं। मुंबई के कुछ ही इलाके ऐसे हैं जिसमें नाइट लाइफ बहुत अच्छी होती है। बाकी सारी जगह वैसे ही होती हैं जैसे नॉर्मल शहरों में होती हैं। रात में लोग सोते हैं और कई गलियों में, कई जगहों पर सन्नाटा खिंचा होता है। और ये इंसिडेंट 2014 में नवी मुंबई में घटित हुआ था। नवी मुंबई में भी बहुत सारे इलाके हैं। मैं एग्जैक्ट आपको प्लेस रिवील नहीं कर सकती, बस इतना ही बता सकती हूँ कि यूसुफ नवी मुंबई के रहने वाले एक लड़के हैं। यूसुफ ने साइंस स्ट्रीम चूज किया था और उनकी ट्यूशंस चलती थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो उनकी एक ट्यूशन थी जो केमिस्ट्री की, वो 8 बजे शुरू हुआ करती थी और रात को 9 सवा 9 तक वो खत्म हो जाती थी। और उसके बाद यूसुफ अपने घर के लिए आया करते थे। प्री बोर्ड्स नजदीक आ रहे थे, तो यूसुफ की जो ट्यूशन टीचर थी वो इनको पिछले जो पेपर्स होते हैं वो सॉल्व कराया करती थी। और ऐसे ही एक दिन केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व हो रहा था, जिसे करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे पेपर सॉल्व करते जा रहे थे, वैसे वैसे वो क्लास से जाते जा रहे थे। यूसुफ लास्ट बचा था पेपर सॉल्व करने में और इसको पेपर सॉल्व करते करते करीब 10:15 बज गए। तब तक ट्यूशन के सारे बच्चे अपने घर जा चुके थे। यूसुफ अकेला ही बचा था। उसने फटाफट पेपर हैंडओवर किया अपनी ट्यूशन टीचर को और घर के लिए निकला। जब उसने टाइम देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा कि 10:15 हो गए, काफी लेट हो गया। उसने घर पे फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था। तब तक मोबाइल्स आ चुके थे और उसने बता दिया था कि मैं लेट हो गया हूँ, तो मैं बस अभी निकला हूँ घर के लिए। यूसुफ के घर के लिए 2 रास्ते जाते थे और नॉर्मली वो मेन रोड ही लेता था घर जाने के लिए। दूसरा रास्ता शॉर्टकट था, उससे उसे हार्डली 10-15 मिनट लगते थे अपने घर पे जाने के लिए। लेकिन वो एक अबैंडन हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी थी, तो उसपे क्या था, एक छोटा सा गेट लगा हुआ था जिसको टाप कर उन्हें हॉस्पिटल वाली रोड पूरी क्रॉस करनी पड़ती थी। और उसके बाद फिर से एक गेट था और वो टाप के यूसुफ का जो घर था उसका बैक वाला एरिया आ जाता था। तो इस दिन यूसुफ ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था, उसने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल वाला रोड लेगा और वो जल्दी घर पहुंच जाएगा। और यही शॉर्टकट यूसुफ के लिए बहुत भारी पड़ गया। यूसुफ अपने ट्यूशन से निकला और उसने हॉस्पिटल वाला रूट लिया। ऐसा नहीं था कि वो हॉस्पिटल एकदम अबैंडन था तो उसकी वजह से उस पे लाइट्स नहीं थी, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो नहीं थी, लेकिन वो काफी दूरी पे थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अंधेरा हो। यूसुफ वहां पे गया, उसने पहला गेट टापा और पहला गेट टाप के जब वो चलना शुरू हुआ तो उसको ना बहुत डर लग रहा था। अब होता ही है कि सुनसान रास्ता है, वहां पर कोई भी नहीं है और आप जा रहे हो, और उसने सोचा नहीं था कि वो उस रास्ते से जाएगा तो उसे डर भी लगेगा। लेकिन एकदम जो वो साइलेंस होती है ना, वो भी कई बार वाट लगा देती है। तो वही यूसुफ के साथ हो रहा था। पिन ड्रॉप साइलेंस थी, वो चलता जा रहा था और उसको बस ये लग रहा था कि ये 5 मिनट का जो पैच है जल्दी से क्रॉस हो और मैं फटाफट अपने घर पहुंचूं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था उसको वैसे वैसे डर लगता जा रहा था। और अब वो फाइनली उस जगह पर आ गया था जहां पर वो अबैंडन हॉस्पिटल था। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा, उसको इतनी कोल्ड सी एकदम वाइब नहीं कह सकते, मतलब उसको इतना ठंड सा, जैसे हवा का झोंका आता है, जैसे कि एकदम बर्फीली हवा हो, वो उससे टकराया करीब 10-20 सेकंड तक।
और वो बिल्कुल शिवर कर गया। और मुंबई का मौसम आप जानते हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी होती है, और वैसे ही वो चलता हुआ आ रहा था। ऐसा भी नहीं था कि मौसम बहुत सुहावना हो, हाँ रात में थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है तो वो ठीक था, लेकिन हॉस्पिटल के ठीक सामने एकदम चिल्ड हवा उससे टकराई और वो उसके आर पार हो गई। यूसुफ की डर के मारे जान निकल गई। और ये सिनेरियो हार्डली 2-3 सेकंड का ही होगा। अब यूसुफ मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि मैं दोबारा कभी यहाँ से नहीं निकलूंगा, बस मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकाल दो। जो भी यूसुफ के गॉड थे वो उनको याद करता हुआ जा रहा था और बस आगे चलता चला जा रहा था। अब यूसुफ डरे जा रहा था, वो चले जा रहा था और उसको ऐसा लगना शुरू हुआ जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा हो। यूसुफ लिटरली भागने लगा और जितनी तेजी से वो भाग रहा था उसको लग रहा था उसके पीछे पीछे भी कोई उतनी ही तेजी से भाग रहा है। यूसुफ ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसको हॉस्पिटल का दूसरा गेट दिखा और जैसे ही उसको दूसरा गेट दिखा वो फटाफट से उस गेट पे चढ़ के उसने टापा। जैसे ही उसने वो गेट टापा तो थोड़ी दूर पे उसको ना अपनी एक पड़ोस वाली आंटी खड़ी हुई दिखाई दी, मतलब उनका साइड फेस था। तो यूसुफ की जान में जान आई कि शुक्र है आंटी मिल गई, अब मेरे साथ कम से कम कोई तो होगा। और वो आंटी को आवाज देने लगा, आंटी आंटी। तो आंटी का जैसे ना साइड फेस उसे दिख रहा था, फ्रंट फेस उसे नहीं दिखा। और आंटी मुड़ी और उनका बैक यूसुफ की तरफ था और आंटी ने चलना शुरू कर दिया। अब यूसुफ उनकी तरफ बढ़े जा रहा है, वो चिल्ला भी रहा है आंटी आंटी, और वो डिस्टेंस पे भी नहीं थी कि उन्हें यूसुफ की आवाज सुनाई ना दे रही हो, बट स्टिल वो वापस से नहीं मुड़ी। अब यूसुफ ने उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। यूसुफ भागे जा रहा है और वो आंटी अपने नॉर्मल पेस पे वॉक कर रही हैं, उसके बावजूद भी यूसुफ उन तक नहीं पहुंच पा रहा। अब यूसुफ को ये चीज बहुत अनयूजुअल सी लगी, वो एकदम से रुक गया। वो मतलब सोच ही रहा था कि ये क्या है, मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ। उसको लग रहा था ये कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ नेचुरल नहीं है। तभी वो आंटी भी रुक गई और जितना डिस्टेंस पे वो आंटी यूसुफ को स्टार्टिंग में दिखी थी, अभी भी डिस्टेंस उतना ही था। आंटी रुकी और आंटी ने पीछे पलट के यूसुफ को देखा। उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी में अंत तक बने रहें। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कर दीजिए। धीरे धीरे करके वीडियोस की ग्रोथ होगी तो हमारे इस पैरानॉर्मल पिरामिड की भी तो ग्रोथ होगी। तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कुछ अनुचित या कुछ उचित भी लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब चलते हैं स्टोरी में आगे। आंटी ने जब पीछे पलट के देखा उसके बाद यूसुफ की आंख अपने घर पर खुली। रात के करीब 2-2:30 बजे यूसुफ की आंख खुली। उसकी अम्मी उसके सरहाने बैठी हुई थी और वो उसके सर पे हाथ फेर रही थी। यूसुफ ने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी मैं यहाँ कैसे आया। तो यूसुफ की अम्मी ने जवाब देने की बजाय यूसुफ से ही क्वेश्चन किया कि तू हॉस्पिटल वाले रास्ते पर क्या कर रहा था। तब यूसुफ ने अपने साथ घटित हुई सारी घटना अपनी अम्मी को बताई। यूसुफ ने वो सारा सिनेरियो अपनी अम्मी को बताया कि कैसे वो ट्यूशन से लेट होके हॉस्पिटल वाले रास्ते पे चला, हॉस्पिटल में उसे कैसा ठंडी हवा का झोंका फील हुआ और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि उसके साथ कोई चल रहा था। जब उसने दूसरा गेट टापा तो वो आंटी उसको दिखी और उसके बाद वो आंटी के पीछे दौड़ा पर वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। और जब आंटी ने अपना चेहरा पलटा तो यूसुफ ने देखा कि उसके चेहरे पे जगह जगह पर कीड़े रेंग रहे हैं और वो औरत चीखती हुई यूसुफ की तरफ दौड़ी। और उसके बाद क्या हुआ यूसुफ को कुछ याद नहीं है। यहाँ पर जब यूसुफ 11-11:30 बजे तक अपने घर नहीं पहुंचा था तो यूसुफ के फादर मदर को बहुत टेंशन हुई। उन्होंने वापस से ट्यूशन टीचर को फोन किया। उन्होंने भी वही बताया था कि 10:15 बजे यूसुफ यहाँ से निकल चुका है। तो यूसुफ के फादर अपने एक फ्रेंड के साथ पूरे रास्ते में उसको देख कर आए, उन्हें यूसुफ कहीं नहीं मिला। तो यूसुफ के फादर को भी यही लगा कि मेन रोड पे कहीं पर भी यूसुफ अगर नहीं है तो हो सकता है उसने हॉस्पिटल वाला रास्ता लिया हो घर आने के लिए, कोई अनहोनी ना हो गई हो। इंसान ट्राई करता है, चेक करता है, जो भी प्रोबेबिलिटीज हो वो उन्हें पूरी करने की कोशिश करता है। और यूसुफ के फादर अपने फ्रेंड के साथ उसी रास्ते पर जब गए तो यूसुफ उन्हें हॉस्पिटल का जो दूसरा गेट था उसके बिल्कुल अंदर पड़ा हुआ मिला था बेहोशी की हालत में। जबकि यूसुफ का कहना है, उसे अच्छी तरह याद है कि उसने वो गेट टापा था और करीब वो 200 से 300 मीटर आगे
उन आंटी के पीछे भागा था और कायदे से अगर वो बेहोश भी हुआ तो उसे उस जगह पर मिलना चाहिए था, ना कि हॉस्पिटल के अंदर। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आई कि किस तरीके से यूसुफ हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा। उस वक्त यूसुफ को हाई फीवर था, करीब 102-103 फीवर उसका अप एंड डाउन चल रहा था। फैमिली को लगा कि शायद यूसुफ को हेलुसिनेशन हो रहे हैं, पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहा है। हो सकता है उसने हॉस्पिटल वाला रास्ता लिया हो और फीवर के कारण उसको ठंड लगी हो और फीवर के कारण ही वो बेहोश हो गया हो। तो फैमिली ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, यकीन नहीं माना। खैर रात में यूसुफ सो गया, अपना सुबह वो सो के उठा और तब भी उसको फीवर था। यूसुफ ने नेक्स्ट मॉर्निंग भी अपनी अम्मी के साथ ये बातें शेयर की, पर उसकी अम्मी ने उसको यही बोला कि बेटा पढ़ाई की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और तुम्हें फीवर भी है, उसकी वजह से ही तुम्हें हेलुसिनेशन हो रही है, तुम थोड़ा सा रेस्ट लो, इवन पढ़ाई से भी थोड़ा सा ब्रेक लो, उसके बाद वापस से पढ़ाई का स्ट्रेस लेना, इसकी वजह से प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में हो रही है। और उसको समझाने की कोशिश की। यूसुफ इतना छोटा भी बच्चा नहीं था कि उसको चीजें समझ नहीं आ रही हो और उसको इंसल्टेड भी फील हुआ कि उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, तो उसने इस बारे में अपने अम्मी अब्बू से डिस्कस करना ही छोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद यूसुफ को करीब 1 वीक तक फीवर रहा। उसको हॉस्पिटल भी लेके जाया गया तो डॉक्टर ने भी वही वायरल डायग्नोज किया, कुछ ऐसा टेस्ट में नहीं आया था कि बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो। तो डॉक्टर ने मेडिसिन देकर वापस से उसको घर भेज दिया, पर मेडिसिन असर नहीं कर रही थी, फीवर उसको आ ही रहा था और डॉक्टर का भी यही कहना था कि वायरल है तो फीवर 2-3 दिन तक रहता है। एक आधा दिन तक यूसुफ को कुछ फील नहीं हुआ। वो बार बार अपने अब्बू से यही पूछता था कि आप श्योर हो कि मैं हॉस्पिटल के दूसरे गेट पर ही आपको मिला था, गेट के अंदर ही मिला था। और उसके अब्बू भी बार बार यही कह रहे थे कि हाँ बेटा तुम गेट के अंदर ही हमें मिले थे। और फिर उन्हें समझ में आया कि यूसुफ साइकोलॉजिकली ठीक फील नहीं करा, तो उन्होंने भी उसको यही एडवाइस किया कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, थोड़ा स्ट्रेस कम लो, चीजें वैसी नहीं है, नहीं तो ये तुम्हारे दिमाग पर असर डालेंगी और तुम्हें पता है कि फिर दिमाग पे चीजें असर डालती हैं तो दिमागी बीमारियां उपजती हैं। यूसुफ ने भी अपने आप को यही कह के तसल्ली देना शुरू कर दिया कि शायद माइंड गेम्स खेल रहा है उसके और चीजें ठीक हैं। 2-3 दिन के बाद यूसुफ को अपने साथ एक प्रेजेंस फील होनी शुरू हो गई। अब यूसुफ को हर वक्त ये लगता कि उसके आसपास कोई है, उसके कमरे में कोई है, कोई उसे वॉच कर रहा है। वो सोता था तो उसे ये लगता था कि बेड पर भी उसके साथ कोई है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और जिस तरीके का रिएक्शन घर वालों का था तो यूसुफ ने ये सारी बातें अब उनके साथ डिस्कस करनी ही बंद कर दी। ये सब होते होते करीब 10-12 दिन बीत चुके थे। इस ड्यूरेशन में यूसुफ का एक कजिन उसके साथ रहने के लिए आया उसके घर पे। उसके कजिन का नाम इकबाल था और 7-7:30 बजे की बात है कि वो नहाने के लिए गया। जिस दिन वो आया था सेम डे की बात है ये। इकबाल नहाकर बाथरूम से निकला और वो अलमीरा में कुछ ढूंढ रहा था। वहीं साइड में यूसुफ बैठा हुआ था और वो ना विंडो से बाहर देख रहा था। यूसुफ का जो घर था वो 6th फ्लोर पे था और उसकी विंडो से ना सामने का नजारा थोड़ा ठीक सा मतलब ऐसे दिखता था, पेड़ पौधे वगैरह दिखते थे। तो जनरली यूसुफ बालकनी में बैठ जाया करता था और कई फ्लैट्स में आपने देखा होगा बालकनी को कवर करवा देते हैं, तो वो एरिया वो लोग अपने रूम में ले लेते हैं और विंडो बना देते हैं उस जगह। तो वैसा ही यूसुफ के रूम का कुछ हिसाब किताब था और वो उस विंडो से बाहर देख रहा था। इकबाल ने यूसुफ को आवाज मार के पूछा जो भी चीज वो ढूंढ रहा था कि कहाँ पर रखी हुई है। यूसुफ ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल अलमारी में ढूंढता रहा। उसने फिर पूछा, तो कई बार ऐसा होता है ना, हम बात कर रहे होते हैं, पर्सन को देख नहीं रहे होते और चीजें ढूंढ रहे होते हैं, तो वैसे ही इकबाल कर रहा था पर इकबाल को कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो इकबाल ने अलमारी का जैसे एक दरवाजा ऐसे खुला हुआ था, उसके अंदर इकबाल था, तो दरवाजा बंद करके यूसुफ की तरफ देखा तो वहां पर क्या देखता है कि चेयर पे कोई नहीं है, यूसुफ गायब है। और एकदम वो विंडो पे देखता है तो यूसुफ उल्टा लटका हुआ इकबाल को देखकर एक बहुत क्रीपी सी स्माइल दे रहा है। मतलब उल्टा लटका हुआ, आप समझ रहे हैं, विंडो से जैसे यूसुफ का मुंह नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखकर इकबाल चीखता हुआ ड्राइंग रूम में भागा, बहुत बुरी तरह से चीखता हुआ, डर के चिल्लाता हुआ। ड्राइंग रूम में सारे लोग टीवी देख रहे थे, यूसुफ की अम्मी, यूसुफ के अब्बू, यूसुफ की सिस्टर और यूसुफ भी वहां खुद मौजूद था। इकबाल की ऐसी हालत देख के सबने उससे पूछा क्या हुआ, तो इकबाल ने सारा इंसिडेंट बताया। यूसुफ को देख के तो वो वैसे ही इतना घबरा गया था वहां। तो इकबाल ने जब ये सब कुछ बताया तो यूसुफ के अब्बू ने बोला, तू कैसी बातें कर रहा है, यूसुफ तो पिछले आधे घंटे से हमारे साथ बैठकर टीवी देख रहा है, वो तुझे वहां पे कहां से दिखा। इकबाल ने सारा नरेशन दिया। सारे लोग यूसुफ के कमरे में गए पर उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखा। और उसके बाद यूसुफ ने वापस से बताया कि पिछले 10-12 दिन से उसको अपने साथ
साथ कोई प्रेजेंस फील हो रही है। और ये इंसिडेंट अब दूसरे बच्चे के साथ हुआ था। तो अब यूसुफ की अम्मी को इस बात पे थोड़ा थोड़ा सा यकीन आना शुरू हो गया। उसने यूसुफ के अब्बू को कन्विंस किया कि नहीं, हम कल ही मौलवी जी के पास जाएंगे, बच्चों के लिए ये चीजें ठीक नहीं है। इकबाल ने तो अपना सारा सामान बांधा और वो नेक्स्ट डे वहां से सीधे अपने घर चला गया। वो वहां पर एक दिन भी नहीं रुका। जब यूसुफ के पेरेंट्स यूसुफ को लेकर मौलवी जी के पास गए तो मौलवी जी ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, यूसुफ को ताबीज बांधा और उसके पेरेंट्स को बोला जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो, ये घर अब तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए सही नहीं है, और जब तक भी तुम इस घर में हो तब तक इस बच्चे को बिल्कुल अकेले मत छोड़ना। अगर ये ट्यूशन जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो इसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। उन्होंने एग्जैक्टली तो उस एंटिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि वो एंटिटी यूसुफ के साथ उस हॉस्पिटल से लग चुकी है और अब उसकी रीच उनके घर तक पहुंच गई है। ये ताबीज जो बंधन है वो उस एंटिटी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं पर उस घर में आने से नहीं रोक सकते। और उन लोगों ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। 2-2.5 महीने में उन्होंने दूसरा घर ढूंढा। फॉर्चुनेटली वो उनका रेंटेड अकोमोडेशन था तो इसलिए वो ऐसा कर भी पाए। 2-2.5 महीने तक उन्होंने यूसुफ को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ा। जैसे ही उन्हें दूसरा घर मिला वो लोग उसमें शिफ्ट हो गए। उसके बाद आज तक कभी यूसुफ के साथ कोई प्रॉब्लम इस तरीके की नहीं हुई। आप अंदाजा लगाइए अगर वो घर उनका खुद का होता तो उनके लिए कितना प्रॉब्लम हो जाता। एक मिडिल क्लास इंसान को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है एक घर बनाने के लिए, और वो भी मुंबई जैसे शहर में। मतलब इट वेरी वेरी टफ टू बिल्ड अ हाउस फॉर योरसेल्फ, और वहां पर आपका घर हो और वहां पर ऐसा कुछ हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है उस चीज से पार पाना। ये एंटिटीज सिर्फ आपको परेशान ही नहीं करती, ये आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से तोड़ देती हैं। मैं तो हमेशा ही ये कहूंगी कि कभी भी किसी सुनसान रास्ते पर अकेले ना जाएं, और सिर्फ एंटिटीज की वजह से ही ऐसा ना करें। इवन जो ह्यूमंस हैं वो एंटिटीज से ज्यादा हार्मफुल हैं आज की डेट में। मतलब एक आप किसी ना किसी तरीके का या तो क्राइम इनवाइट कर रहे हैं या कुछ ऐसा इनवाइट कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है। तो चाहे आपको जाने में देर हो जाए, वो कहावत है ना, दुर्घटना से देर भली, आप लंबा रास्ता लें, आप वो रास्ता लें जो चलता हुआ हो और तभी आपको जहां जाना हो वहां पहुंचे। ऐसे सुनसान रास्ते किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते। ये स्टोरी यूसुफ के कजिन इकबाल द्वारा शेयर की गई है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।